तो हम विचार कर रहे हैं सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के स्थित होने से आपका जीवन साथी कैसा होगा, जीवन साथी की पर्सनैलिटी, उनका ओवरऑल नेचर और सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के होने से आपके ओवरऑल जो लाइफ है मैरिड लाइफ से कैसे वो प्रभावित होगी। तो इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं, मान लो किसी का केतु सप्तम भाव में है। केतु सप्तम भाव में होने से आप अपने जीवन साथी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका जीवन साथी कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका नेचर वगैरह, उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसा होगा और आपका उनके साथ जो तालमेल बनेगा वो कैसा रहेगा। देखिए, ऑलरेडी जब आप केतु सप्तम भाव की बात करते हैं तो आपको अपने लगन को भी देखना होगा। लगन में आपके ऑलरेडी राहु स्थित होंगे और आपका सप्तमेश आपके चार्ट में कहीं भी स्थित हो सकता है और आपका लग्नेश भी आपके चार्ट में कहीं भी स्थित हो सकता है। बट केतु का सप्तम भाव में आना एक डिटेचमेंट वाली फीलिंग आपको जरूर देगा कभी ना कभी। अब केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, तो केतु जैसा ग्रह अगर सप्तम भाव में आ जाए तो आपका जो अपेक्षा है अपने जीवन साथी से, हो सकता है वो अपेक्षा आपकी काफी तीव्रता से बढ़ेगी मैरिज होने के बाद। बट आपका जो जीवन साथी होगा उस अपेक्षा को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ पे केतु के होने से आपका पार्टनर मैरिज होने के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, उसको आपकी गाइडेंस की लगातार ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत डिफरेंट है आपके जीवन साथी से। ऐसे में अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव होता रहेगा और केतु होने से आपका जीवन साथी काफ़ी मिस्टीरियस हो सकता है। उसको समझना, उसकी बातों को अंडरस्टैंड करना ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा और आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं एक बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या एक स्पिरिचुअल प्रभाव आपके जीवन में ला सकता है। मोस्टली केतु यहाँ पर अगर मंगल की राशियों में होंगे तो वैसे मंगल की राशियों में या इवन लियो में हम केतु को काफ़ी अच्छा मानते हैं, बट ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव होने से आपका ज़्यादातर जो इमेज और आपका ज़्यादातर जो नेम फेम होगा वो आपके स्वयं पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ जीवन साथी से अपेक्षाएं कम से कम रखें। यहाँ पर जीवन साथी को अंडरस्टैंड करने में, जीवन साथी के साथ उसका रिक्वायरमेंट वाला व्यवहार करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ऐसे में जो आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपका जीवन साथी के साथ जो नेचर है या उनसे जो कोई भी आपको अपेक्षा है सपोर्ट के मामले में, तो वो पूरी नहीं होगी। केतु यहाँ स्थित है तो जब आप मैरिज करेंगे, जब तक आपका मैरिज नहीं होगा तब तक आपको सब अच्छा लगेगा। सामने वाला पार्टनर भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और उसके द्वारा मिला हुआ सपोर्ट या सहयोग भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका मैरिज हो जाएगा आपकी अपेक्षाएं बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी, क्योंकि राहु का दृष्टि है यहाँ पर और राहु आपके ऑलरेडी लगन में ही है। अगर यहाँ पे केतु जैसे मंगल जैसे ग्रह के साथ उसी के घर में बैठेगा तब आपके लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, या इवन लियो में भी अगर केतु बैठेगा मंगल जैसे ग्रह के साथ तो भी आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि मैरिज या रिलेशनशिप जैसे हाउस के लिए केतु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। वास्तव में केतु को स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर आप ऐसे फील्ड में रुचि रखते हैं, तब आप जरूर एक अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा तारतम्य बनाकर चल सकेंगे या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना के चल सकेंगे। लेकिन आपका जीवन साथी आपकी मैरिज होने के बाद आपकी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत निकलेगा। आपका जीवन साथी अपनी लाइफ में काफ़ी सारे गलत डिसीजन लेने वाला हो सकता है, बार बार आपको उसको गाइड करना पड़ेगा। अगर देखिए केतु किसी भी साइन में भले ही है, मोस्टली अगर केतु शुक्र के घरों में है तो आपका जीवन साथी काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो सकता है, बुध के घरों में भी होगा तो ऐसा होगा। लेकिन वास्तव में आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो तालमेल होगा, आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसी का होगा। अब बाकी जो काम होगा, जैसे केतु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठता है तो फिर उसका प्रभाव, जैसे मान लो केतु के साथ या तो कोई वक्री ग्रह आपके सप्तम में बैठेगा तो उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा, और कोई ग्रह अगर सामान्य स्थिति में भी केतु के साथ बैठेगा तो उसका प्रभाव अलग होगा। मोस्टली हम ये मानते हैं कि राहु या केतु जैसे ग्रहों के साथ कोई भी वक्री ग्रह अगर बैठेगा तो वो इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, और ये ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य को भी ग्रहण लगा सकते हैं, तो बाकी ग्रहों की यहाँ कोई औकात नहीं है। अगर कोई भी ग्रह वक्री होकर यहाँ बैठ गया तो मोस्टली वो जो प्लैनेट है वो राहु या केतु से प्रभावित हुए बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है। और केतु ज्यादातर केस में बृहस्पति के साथ हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको साइन को भी देखना पड़ेगा, या तो फिर आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में होना चाहिए। तो जब भी आपका केतु सप्तम में है, आपका जीवन साथी जो होगा कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा। आपको उससे कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इवन मैरिज होने के बाद भी आपको उससे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपका जो पार्टनर होगा वो मिस्टीरियस होने के साथ साथ वो अकल्ट में काफ़ी रुचि लेने वाला हो सकता है, पूजा पाठ वगैरह या साधु संतों वाली प्रवृत्ति का वो हो सकता है।
अब बात ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करेंगे और लगभग वो आपके डोमिनेशन में रह पाएगा, लेकिन उसके कुछ गलत डिसीजन की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। जैसे मान लो आपका कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में अगर आपने अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप की, उनके साथ किसी भी तरीके का लेन देन किया, तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, इवन आपको नुकसान होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी। अब यहाँ केतु डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के साथ अगर बैठे होंगे तो रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि जो जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ आ जाएंगे, केतु उनकी एनर्जी को सोखने का काम कर रहे हैं एक तरीके से, तो उन भावों की एनर्जी भी कम होगी जिनके स्वामी यहाँ बैठे होंगे, और उन ग्रहों की तो कम होगी ही। तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं उन भावों को आपको देखना पड़ेगा जिनके स्वामी यहाँ केतु के साथ आ गए हैं आपके सप्तम में, और उन भावों के लिए आप क्या कुछ अब कर सकते हैं। वास्तव में उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और जैसी आपकी अपेक्षा है रिजल्ट्स के मामले में, उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे नहीं। तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति है। जब भी केतु आपका सप्तम भाव में होगा तो आप ना तो अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से निभा पाएंगे, ना ही अपने पार्टनर को अच्छे से छोड़ पाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल आप फंस जाते हैं एकदम से, क्योंकि पार्टनर को अंडरस्टैंड आप कर नहीं पाते। वास्तव में देखा जाए तो आपका पार्टनर काफ़ी सीधे स्वभाव या सरल स्वभाव वाला हो सकता है, अगर किसी भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव आपके सप्तम भाव में नहीं है। लेकिन बाकी स्थितियों में, जैसे अगर केतु बैठेगा यहाँ पर चंद्रमा के साथ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इवन मंगल के साथ बैठेगा तो भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। शनि के साथ बैठा होगा तो भी आप डिटेच हो जाएंगे। तो सप्तम का जो केतु है वो पार्टनर के साथ अक्सर डिटेचमेंट या सेपरेशन का कारण बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो, जैसे मंगल जैसा ग्रह केतु के साथ आ जाए, शनि जैसा ग्रह अगर केतु के साथ आ जाए, तब प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। जैसे ही केतु का प्लेसमेंट आपको अपने चार्ट में दिखेगा, आपको यहाँ काफ़ी कुछ सोच विचार के ही आगे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ अब सप्तमेश की भूमिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्तमेश अगर आपका अच्छी स्थिति में है तो थोड़ी आप बेहतर उम्मीद यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप इस हाउस से जितनी कम अपेक्षा रखें उतना अच्छा है। आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है, आप उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे जब भी आप अपने जीवन साथी पर विचार करें, जब भी आपका केतु सप्तम भाव में हो।